हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल श्रीश लाइफ स्टाइल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आप लोगों को कुछ वेडिंग हैक्स दिखाने वाली हूँ। इसमें से पहला है कि जो हमारी कांच की चूड़ियाँ होती हैं वो हमें डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। मतलब मुझे तो काफ़ी होती है, जब मैं ऐसे डालती हूँ तो अक्सर टूट जाती हैं और चुभ जाती हैं, तो ब्लड वगैरह निकला कट लग जाता है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, इस तरह का एक पॉलीथीन ले लेती हूँ और उसको हाथों पे चढ़ा के उसके ऊपर से चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो इजी वे में चूड़ियाँ चली भी जाती हैं और मुझे कट भी नहीं लगता है। तो ये कांच की चूड़ियों के साथ काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो कि मैं तो काफ़ी बार ट्राई करती हूँ। सेकेंड है फ्रेंड कि हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं टाइट होती हैं, छोटे हम चढ़ा तो लेते हैं, जैसे मैं पॉलीथीन के थ्रू ऐसे चढ़ा दिया, अब उतरने में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है किस तरह से हम निकालें उनको। तो इसके लिए हम उनको क्या करना है, मैं वैसलीन लगा लेती हूँ। इस तरह से वैसलीन या कोल्ड क्रीम हो, मॉइस्चराइज़र वगैरह इस तरह से लगा लेती हूँ। और फिर जो लगाने के बाद इस तरह से रगड़ लेती हूँ और फिर लगाने के बाद मैं चूड़ियों को इजी वे में आराम से निकाल लेती हूँ। इससे क्या होता है कि हमारे हाथ सॉफ्ट हो जाते हैं, थोड़ा उनमें लिक्विड सा इस तरह का हो जाता है, मतलब ऑयल ऑयल सा हो जाता है, जेली सी। तो इजी, बहुत ही इजी वे में चूड़ियाँ उतर आती हैं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, हाथ में लगती भी नहीं है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। मैं तो इसे बहुत आजमाती हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड कि जैसे हमारी ईयरिंग हम पहन के गए शादी वगैरह में फंक्शंस में और एक गिर गई। अब हमें समझ में नहीं आता है उसका, या तो पीछे का हमारा वो जो लॉक होता है वो गिर जाता है, तो समझ में नहीं आता क्या करें। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट, एक अलग सेट ईयरिंग्स का अपने पर्स में ज़रूर डाल कर रखती हूँ, जिससे कि ईयरिंग मेरी गिर भी जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं। और फ्रेंड, मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे हम वेडिंग्स वगैरह में मैं जाती हूँ तो 5 चीज़ें अपने साथ ज़रूर रखती हूँ, जिनमें से नंबर 1 पे आती है फैब्रिक ग्लू। जो ये इस तरह से पैकेट बना एक ले लेती हूँ और इस पॉलीथीन का या किसी भी तरह उसमें यही बताया मैंने आपको, एक फैब्रिक ग्लू ज़रूर रख लेती हूँ, जो मेरे बहुत यूज़फुल होती है। पाँचों ही चीज़ें बहुत यूज़फुल रहती हैं, मेरे तो बहुत काम आती हैं। सेकेंड है ये सेफ्टी पिन, इसको भी मैं रखती हूँ। और थर्ड नंबर पर है ये क्यू टिप, इसको भी मैं ज़रूर रखती हूँ अपने साथ। और ये भी काफ़ी यूज़फुल रहती है, अपना आई शेडो वगैरह सही करना हो, मेकअप आईलाइनर वगैरह, तो उसके लिए। फिर बिंदी का एक सेट ज़रूर रखती हूँ, एक मतलब पैकेट रख लेती हूँ, स्टोन्स वाली बिंदी, प्लेन बिंदी इस तरह से ज़रूर रखती हूँ। जैसे बिंदी गिर जाती है, माथे पे हाथ लग जाता है, गिर जाती है, तो फिर बिना बिंदी के अच्छा नहीं लगता है, तो ये बिंदी लगाने के काम आ जाती है। अब चेहरा सूना सूना सा नहीं लगता है। उसके अलावा फिर मैं ये बॉबी पिन भी ज़रूर रखती हूँ, 2-3 बाल वगैरह में बिखरने लगे तो उसमें लगाने के, ठीक करने के काम आती है। मतलब ये पांचों ही चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती हैं। मैं इनको ज़रूर अपने पर्स में रखती हूँ, तो इनको हमें रखना ज़रूर चाहिए। ये हमारे काफ़ी यूज़फुल होती हैं, हमारे ज़रूरत पड़ने पर काफ़ी हमारे काम आती हैं, तो इनको हमें ज़रूर रखना है। सेकेंड है फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रेंड कि हमारे जैसे ब्लाउज में हमारे पास लटकन नहीं लगी होती है, तो उसके लिए हम अपने ईयरिंग्स जो है अपने गोल्डन कलर के हों तो गोल्डन, या जैसे भी मैच कर रहे हो मिक्स एंड मैच करके ले लें और उनको अपनी जो डोरी है ब्लाउज की उसमें फंसा लें। ये इसमें मेरा इस तरह का सिस्टम है कि ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं, डाला इसमें और लग गया। और इसमें आप चाहें तो सुई धागे से ऊपर से सिलाई भी कर सकते हैं। मैंने तो ऐसे डाल करके इसको फंसा लेती हूँ और काम आ जाता है, मेरा काम चल जाता है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, अपने किसी भी कोई भी इयररिंग्स ले ली और उसको अपने ब्लाउज की, कुर्ती की डोरी में लगा लिया, तो उस समय के तुरंत हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे हम साइड में पर्स लटकाते हैं अपना, उसमें जो चेन होती है अक्सर हमारी एम्ब्रॉयडरी या जरी वर्क जो भी किया हुआ होता है उसमें फंसने लगती है। मतलब मुझे तो कई बार ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। साइड में जैसे ये इसमें वर्क किया हुआ है उसमें ही इसकी चेन की फंसने लगेगी, चेन की डिज़ाइन जो इस तरह की होती है। तो अब ये प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व करें, तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, अपनी चेन, ये जो चेन है इसमें जो हमारे शोल्डर्स के पास जा रही है उस एरिया के पास में मैं क्या करती हूँ कि नेल पेंट, ट्रांसपेरेंट कलर का नेल पेंट ले लेती हूँ और फिर इस नेल पेंट को चेन पे लगा देती हूँ। चेन के मतलब जितना एरिया से, जहाँ से हमें लगता है कि शोल्डर्स पे जा रहा है उतने एरिया में मैं नेल पेंट लगा देती हूँ। तो ये नेल पेंट लगाने के बाद वो स्मूथ हो जाता है, फंसता नहीं है। देखिए अब इजी वे में ये मैंने टांग लिया और ये फंस भी नहीं रहा है।
नेक्स्ट है फ्रेंड, जैसे हमें कोई वेडिंग में ड्रेस पहन के जानी है जिसपे हम इसके लिए हमारे पास बेल्ट नहीं है, तो हम इस तरह की DIY बेल्ट ले सकते हैं। ये DIY बेल्ट मैंने खुद बनाई है। इसके लिए क्या क्या है, साड़ी के ब्लाउज वगैरह के साइड में जो ये बॉर्डर्स नहीं लग के आते हैं साड़ी के, और वो ब्लाउज पीस हमारे लिए यूज़लेस होता है, तो उसमें से ये मैंने बॉर्डर निकाल लिया और दोनों साइड में वेलक्रो लगा करके एक्स्ट्रा कपड़ा दे करके एक DIY बेल्ट तैयार कर ली। तो ये हम किसी भी अपनी ड्रेस से मैच करती हुई, जो भी ड्रेस से मैच कर रही हो बेल्ट, उस पर लगा सकते हैं और हमारी ड्रेस का लुक भी चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगने लगता है और हमें बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत भी नहीं है बेल्ट। नेक्स्ट है फ्रेंड, में क्या है कि जैसे हमारा सिंपल से हेयर स्टाइल बनाइए अब, लेकिन वो शादी के लिए अच्छी नहीं लग रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। थोड़ा सा इम्प्रेसिव लुक देने के लिए हम इसमें कुछ डिफरेंट सा करें, तो इसके लिए क्या है, हम एक्सेसरीज़ चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने गजरा ये आर्टिफिशियल ले रखा है, इसको मैं अपने जूड़े पे लगा लेती हूँ, तो थोड़ा जूड़े का लुक चेंज हो जाता है और छोटा सा जूड़ा जो है थोड़ा इम्प्रेसिव सा लुक देने लगता है, अच्छा पार्टी वेयर लुक आ जाता है। इस तरह से आप भी कोई हेयर एक्सेसरीज वगैरह रख लीजिए और उसको अपने जूड़े पे या बालों पे लगा लीजिए, तो उससे हमारे बालों का लुक चेंज हो जाता है और पार्टी लुक भी आ जाता है। कि जैसे हमें वेडिंग्स वगैरह में जाने के लिए परफ्यूम वगैरह हम रखना चाहते हैं कि रात में यूज़ करना है, तो इसके लिए पूरी एक बॉटल ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें कॉटन पैड लिया, कॉटन पैड है तो नहीं तो फिर कॉटन ले लिया थोड़ा सा, और उसमें डाल के थोड़ा पर्स में ऐसे किसी पाउच में करके और पर्स में डाल के रख लिया। ये हमारा आराम से चलेगा, जब मर्ज़ी हो तब हमने लगा लिया, इसको यूज़ कर लिया, पूरी बॉटल की ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड, जैसे कि हम अपने लॉन्ग लास्टिंग चलाने के लिए परफ्यूम ज़्यादा देर तक हमारा चलता रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि थोड़ी सी वैसलीन इस पॉइंट पे हम यहाँ पे लगाते हैं, पल्स पॉइंट पे यहाँ पे लगा लिया हल्की सी, और फिर अपना परफ्यूम डाल लिया। वही इससे क्या है कि काफ़ी टाइम तक टिका रहता है, जल्दी जाता है। अक्सर टूट जाता है मेरा, तो अक्सर डोरी उसकी साइड से यहाँ से टूट जाती है। जैसे देखिए अभी मैं कुछ टाइम से पहन रही थी, अभी एक साइड की टूट गई, दूसरी लूज़ हो गई। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको मार्केट ले जाऊँ डालूँ बनवाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे अभी तुरंत ही पहनना है इसके लिए। तो मैं क्या करती हूँ, ये जो डोरी है ये थोड़ी सी टाइट है, इसको मैं नेल पेंट के थ्रू यहाँ पर लगा करके थोड़ा सा लगा लूँगी, तो जैसे कि थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। नेल पेंट ट्रांसपेरेंट वाला लगा लिया। अगर नहीं है नेल पेंट तो कोई बात नहीं, उसको भी नहीं, बिना उसके ही हमें इस तरह से रोल करके धागे को अब डाल लिया। डालने के बाद क्या करूँगी, मैं इसको यहाँ पर सुई धागे के थ्रू ही नीटली सेम कलर मैच करता हो सुई धागे के थ्रू ऐसे सिल लूँगी। और दोनों तरफ से मैं अक्सर अपने नेकलेस वगैरह में जो डोरी वाले होते हैं इसी तरह से प्रिकॉशनली सिल ही लेती हूँ उनको, और ये बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। धागा जो होता है, जो मैं सिलाई कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं दिखता और हमारा नेकलेस मजबूत भी हो जाता है, काफ़ी टाइम चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टूटेगा भी नहीं और हमारा काम भी हो जाएगा। हमें हमारा नेकलेस टाइमली मिल भी जाएगा, क्योंकि हम बाहर डालेंगे और टाइम पे मिलेगा नहीं, या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कभी कभी कि हम वेट करें। ये देखिए, ये इसमें से टाइट हो गया, दूसरी साइड में सिल लूँगी, बस मेरा नेकलेस तैयार हो गया। जैसे सेफ्टी पिन फ्रेंड हमारे इसी कलर, मोस्टली इसी कलर के होते हैं, मेरे पास तो इसी कलर के हैं, मतलब ये इसी में आते हैं। तो मैं जिस भी कलर की साड़ी पहन रही होती है, उस सेफ्टी पिन में ये जो ये वाला एरिया है जो ऊपर की तरफ हमारे साड़ी में दुपट्टे में आता है, उसमें मैं उस जिस कलर की साड़ी वगैरह पहन रही हूँ उस कलर के नेल पेंट लगा लेती हूँ। जैसे कि अब मैंने ये जो पहनी हुई है इसमें ब्लैक और डार्क ग्रीन का बेस है, तो डार्क ग्रीन नहीं है तो मैं ऐसे ब्लैक इसमें इस तरह से लगा लूँगी। बस इस तरह से आप भी कर सकते हैं। और फिर हम जब इसको लगाएंगे अपनी ड्रेस में तो बिल्कुल भी मिसमैच नहीं करेगा, इसका कलर ऊपर नहीं दिखेगा, जो कलर है हमारी साड़ी या दुपट्टे का सेम वैसा ही कलर रहेगा, अलग से नज़र नहीं आएगी। ये बहुत बड़ा हैक है जो मैं तो बहुत ट्राई करती हूँ।